हमने अपने पिछले लेक्चर में परसेंटेज के ऊपर काफ़ी डिस्कशन की, काफ़ी हेल्दी डिस्कशन हुई परसेंटेज के टॉपिक को लेकर। और हमने रिवर्स परसेंटेज, परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज, हाउ टू फाइंड परसेंटेज ऑफ अ गिवन क्वांटिटी, इन सब टॉपिक्स को बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया था। आज हम परसेंटेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, एवरी ईयर द वैल्यू ऑफ अ कार depreciates by 15% of its value in the previous year. If the value of the car was $86,700 in 2012, find its value in 2010. तो इस क्वेश्चन को मैं 2-3 तरीकों से सॉल्व करके दिखाऊंगा आप लोगों को, फिर आपने उसमें से डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सा मेथड ईजीएस्ट है। तो हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेप्रिसिएशन मीन कि वैल्यू जो है वो हर साल 15% लेस होगी। सो 85% जो है वैल्यू बचेगी इन 2011। 85% ऑफ वैल्यू इन 2011 is actually equal to value of the car in 2012। पहले तो इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करें कि 2012 में जो कार की वैल्यू है वो $86,700 है, जो कि बेसिकली 85% वैल्यू है इन 2011। मींस कार की जो वैल्यू 2011 में थी उसका 85% यानी 15% लेस करके जो वैल्यू आएगी वो 2012 में होगी। सो 85% ऑफ वैल्यू इन 2011 इज एक्चुअली इक्वल टू वैल्यू ऑफ द कार इन 2012। इसको सबसे पहले हम रिवर्स परसेंटेज के तरीके से सॉल्व करते हैं। दिस मीन्स दैट 1% ऑफ वैल्यू in 2011 is equal to value in 2012, which is equal to $86,700 divided by 85. So 100% of value in 2011 is equal to 86,700 divided by 85 multiply by 100। ये 100% है। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो 1,02,000 होगी। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ कार इन 2011। This value is actually equal to 85% of the value of car in 2010. So 85% of the value in 2010 is actually equal to value of the car in 2011, which is equal to 1,02,000। इसी तरीके से हम रिवर्स परसेंटेज से इसको सॉल्व करते हैं। सो 1% ऑफ द वैल्यू इन 2010 इज इक्वल टू 1,02,000 डिवाइडेड बाय 85 एंड 100% ऑफ द वैल्यू इन 2010 इज इक्वल टू 1,02,000 डिवाइडेड बाय 85 multiply by 100. Solving this we get 1,20,000 in dollars. So this is the value of car in 2010. इसको अब हम रिवर्स केस में देखते हैं। अगर हम इसका 15% कैलकुलेट करें और उसको 1,20,000 में से माइनस करें तो एग्जैक्टली 1,02,000 आएगा। सो 2011 में जो कार की वैल्यू होगी वो 1,02,000 होगी। और इसी में से अगर 15% मज़ीद लेस कर ले तो हमें एग्जैक्टली 86,700 मिलेगा, जो कि बेसिकली वैल्यू इन 2012 होगी। इसको अब हम दूसरे एंगल से देखते हैं कि आप इसको और किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। लेट द वैल्यू
of the car in 2010 be X dollars. So अब देखें 15% हर साल जो है वो वैल्यू डेप्रिशिएट कर रही है. इट्स मीन वैल्यू ऑफ द कार in 2011 will be X minus 15% of X, which is equal to X minus 15 by 100 multiplied by X. So this is the value of car in 2011. Similarly, value of the car in 2012. अब 2012 में क्या होगा, जो वैल्यू 2011 में आई है उससे हम 15% लेस करके लिखेंगे. मीन x माइनस 15 बाई 100 इंटू एक्स माइनस, अब ये वैल्यू है 2011 में, इससे 15% लेस करेंगे, माइनस 15% ऑफ दिस वैल्यू मीन्स x माइनस 15 बाई 100 इंटू एक्स. अब ये वैल्यू इसमें कॉमन है, यानी ये जो फैक्टर है बेसिकली x माइनस 15 बाई 100 एक्स ये कॉमन है, और बाकी जो टर्म बचेगी वो यहाँ से 1 माइनस 15% मीन 15 बाई 100. यहाँ से भी देखें x कॉमन है, सो x इंटू 1 माइनस 15 बाई 100 1 माइनस 15 बाई 100 we get x into 1 minus 15 by 100 square. So value in 2012 जो कि हमें ऑलरेडी पता है 86,700 है. So 86,700, और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें तो ये 100 माइनस 15 85 बाय 100 स्क्वायर है और साथ में x है. अब 85 बाई 100 स्क्वायर है, इधर आके इसे डिवाइड करें, सो वी गेट x इज इक्वल टू 86,700 डिवाइडेड बाय 85 बाई 100 स्क्वायर, और इसको भी अगर आप सॉल्व करें तो हमें एग्जैक्टली 1,20,000. इसी को अगर मैं आपको अब डायरेक्ट फार्मूला बताऊं तो इस तरह से हो सकता है कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हो या रेट ऑफ एप्रिसिएशन हो, दोनों केसेस में आप दो फार्मूलाज मैं बता देता हूं. p इंटू 1 प्लस आर पावर n और p इंटू 1 माइनस आर पावर n, ये डायरेक्ट फार्मूलाज. यहाँ पर क्या है, बेसिकली r मीन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन और रेट ऑफ एप्रिसिएशन. सो अगर डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है जैसा कि ये है तो आप 1 माइनस आर पावर n लिखेंगे. p मीन प्रिंसिपल वैल्यू, r मीन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन, और n मीन नंबर ऑफ ईयर्स है. ये एग्जैक्टली क्या होगी, न्यू वैल्यू होगी, जैसा कि इस केस में 2012 में जो वैल्यू है. सो न्यू वैल्यू इज इक्वल टू वन ऑफ दीज फार्मूलाज. सो इस केस में डेप्रिसिएशन है तो हम लिखेंगे p इंटू 1 माइनस आर पावर n. अब न्यू वैल्यू गिवन है 86,700 और p इंटू 1 माइनस आर 15% है, 15% मीन 15 बाई 100, और n नंबर ऑफ ईयर्स हैं जो कि 2 है. सो सेम देखें, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर बनाया था x इंटू 1 माइनस 15 बाई 100 स्क्वायर जो कि यहाँ पर बन गया है. तो इसको सॉल्व करेंगे तो p की जो वैल्यू है वो 1,20,000 है. तो देखिए तीन तरह से हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है. एक तो रिवर्स परसेंटेज का केस था जैसा कि मैंने पहले बताया, जो सबसे पहले मैंने सॉल्व किया, और ये जो केस है ये मॉडल मेथड इसे कहते हैं कि आप पहले वैल्यू को अज्यूम कर लें और उसके बाद जो गिवन डेप्रिसिएशन रेट है उसके मुताबिक उसको सॉल्व कर लें. लेकिन इसको सॉल्व करने से एग्जैक्टली यही फॉर्मूला बनता है कि जो न्यू वैल्यू होती है बेसिकली वो प्रिंसिपल वैल्यू इंटू 1 माइनस आर पावर n है, और r मीन
डेप्रिसिएशन रेट है और n मीन नंबर ऑफ ईयर्स है। तो इस तरह से हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं शॉर्टकट वे में। इसी तरह से अगर एप्रिसिएशन रेट होता तो मैंने यूज़ करना था p इंटू 1 प्लस r पावर n। तो इस तरह से आप जो परसेंटेज के क्वेश्चंस हैं उनको मुख्तलिफ अंदाज में सॉल्व कर सकते हैं। परसेंटेज का एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अ वेंडर सेल्स एप्पल्स, pears and oranges. He has 120 oranges. Given that he has 20% more apples than oranges and 40% fewer oranges than pears, find the total number of fruits he has. तो देखें यहाँ पर जो oranges हैं वो 120 हैं। So number of oranges is equal to 120 and given that he has 20% more apples than oranges. It's mean जो number of apples होंगे वो 120 plus 20% of 120, क्योंकि उसके पास जो एप्पल्स हैं वो 20% मोर हैं देन ऑरेंजेस। तो ऑरेंजेस की तादाद 120 है तो इसका 20% मज़ीद हम इसमें ऐड कर देंगे। वी गेट 120 प्लस 20 by 100 multiply by 120 which is equal to 24 plus 120 144। So number of apples जो है वो 144 हो। Also given that he has 40% fewer oranges than pears। अब हमें यहाँ पर pears की तादाद का नहीं पता। So let number of pears be x, then by the given condition he has 40% fewer oranges than pears। अब यहाँ से हम इसे दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि नंबर ऑफ pears क्योंकि x है, सो x माइनस 40% ऑफ x इज इक्वल टू नंबर ऑफ oranges। एक तरीका तो ये है कि x माइनस 40% ऑफ x इज इक्वल टू नंबर ऑफ oranges विच इज इक्वल टू 120। एक तो ये है कि आप देखें गिवन कंडीशन क्या आती है कि 40% फ्यूअर ऑरेंजेस देन pears। तो pears x हैं तो उसमें से 40% लेस करेंगे तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस आ जाएंगे। दूसरा ये है कि आप डायरेक्टली माइनस कर ले, 100 माइनस 40 करें 60%, इट्स मीन 60% ऑफ pears इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑरेंजेस विच इज इक्वल टू 120। तो आप दो तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, दोनों एंगल से सेम आंसर आएगा। इस केस में क्या होगा, 60% मीन 60 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 120 और इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय 60 वी गेट 200। और दूसरी तरफ x माइनस 40% ऑफ x करते हैं तो x कॉमन है, 1 माइनस 40%, 40% मीन 40 बाय 100 इक्वल टू 120 वी गेट 100 माइनस 40 60 बाय 100 और ये x भी है साथ इक्वल टू 120। अगेन सेम सिचुएशन बन रही है, सो x इज इक्वल टू 200। We have to find the total number of fruits he has. So total number of fruits is equal to 120 plus number of apples 144 plus number of pears 200. We get 464। वेल अब मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं कि क्वेश्चंस को आपने टैकल कैसे करना है। फॉर एग्जांपल द नंबर 2400 इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 30%, द वैल्यू ऑब्टेन्ड इज नेक्स्ट डिक्रीज्ड बाय 20%,
फाइंड द फाइनल नंबर। तो इसको देखिए हम शॉर्टकट में कैसे सॉल्व करते हैं। ओरिजिनल नंबर जो है हमारे पास वो 2400 है और उसको इंक्रीज करना है हमने 30%। इट्स मीन 130% ऑफ 2400। आप सबसे पहले ये कैलकुलेट करेंगे, ये क्या है कि इंक्रीज। फर्स्ट आप जब आपने उसको 30% इंक्रीज करना है तो अपने 130% ऑफ 2400 कैलकुलेट कर लेना है, विच इज इक्वल टू 130 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 2400। वी गेट 3120. So after increasing 30%, we get 3120. Now we decrease this number by 20%, means 80% of 3120। तो आपने ये कैलकुलेट करना है एक्चुअली 80% ऑफ 3120। वी गेट 80 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 3120। वी गेट 2496। तो इस तरह से आप डायरेक्टली इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं कि इंक्रीज करना था हमने 2400 को 30%, तो मैंने उसको 130% कर लिया है। और नेक्स्ट क्या करना था कि जो न्यू वैल्यू आएगी उसको आपने 20% डिक्रीज करना था, तो मीन हमने 80% कैलकुलेट कर लिया उसका, तो 2496। जो पहले हमने मॉडल मेथड के तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आप इसको उस तरह से भी कर सकते थे। यानी आप ओरिजिनल नंबर हमारे पास 2400 था, पहले उसका आप 30% कैलकुलेट करें 2400 का, वी गेट 720, उसको 2400 में ऐड कर लें, देन वी गेट 3120। उसके बाद आप उसका 20% कैलकुलेट करें और उसको 3120 में से माइनस कर लें। तो वो एक यूजुअल जो मेथड है, मॉडल मेथड जिसे हम कहते हैं, वो तरीकाकार था। आप इस तरह के क्वेश्चंस को अगर एमसीक्यूज इस तरह के आते हैं तो आप डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया है। अब हम एक एडवांस लेवल का परसेंटेज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आमिर हैज 2 bottles of jelly beans A and B. Bottle A has 400 jelly beans while bottle B has 300 jelly beans. 75% of the jelly beans in bottle A are red while the rest are yellow. 50% of the jelly beans in bottle B are red while the rest are yellow. If Amir moves some jelly beans from bottle A to bottle B such that 80% of the jelly beans in bottle A are now red and 40% of those in bottle B are yellow, find the number of jelly beans Amir moves from bottle A to bottle B. बज़ाहिर दिखने में ये सिचुएशन बड़ी कम्प्लेक्स नज़र आ रही है, लेकिन मैं इसको बड़े ही शॉर्टकट वे में आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा कि किस तरह से इस तरह के प्रॉब्लम्स को टैकल किया जाता है। तो सबसे पहले आप देखें कि 75% ऑफ जेली बीन्स इन बॉटल ए आर रेड। अब बॉटल ए में क्या है कि 400 जेली बीन्स जो है वो टोटल हैं, उसमें से 75% जो है वो रेड हैं। सो 75% मीन 3/4 ऑफ द टोटल। तो ये 3/4 करते हैं तो ये एग्जैक्टली 300। तो 300 जेली बीन्स इन बॉटल ए आर रेड और जो बाकी की 100 है वो येलो है। सिमिलरली फॉर बॉटल बी 50% ऑफ द जेली बीन्स आर रेड, इट्स मीन 50% आर येलो। अब देखें कि बॉटल बी में टोटल 300 है तो 150 रेड होगी, 150 येलो होगी। तो इसको हम एक टेबल में पहले समराइज कर लेते हैं सारी सिचुएशन को। अब देखें सिचुएशन कुछ ऐसे है कि बॉटल ए जो है उसमें टोटल 400 है, जिसमें से 75% रेड है, 75% मीन 300 रेड है, तो बाकी जो है वो येलो है। सिमिलरली बॉटल बी में टोटल 300 जेली बीन्स हैं, जिसमें से 50% रेड हैं, तो ऑब्वियसली 50% येलो, मीन 150 एंड 150। ये जेली बीन्स को बॉटल ए से बॉटल बी में मूव करने से पहले की सिचुएशन है। अब जो बाद की सिचुएशन है वो क्या है कि कुछ जो जेली बीन्स है वो बॉटल ए से उठा के बॉटल बी में मूव कर दी गई है। तो लेट्स अज्यूम दैट एक्स रेड जेली बीन्स आर मूव्ड फ्रॉम बॉटल ए टू बॉटल बी। तो क्या होगा कि बॉटल ए में 300 थी तो उसमें से x लेस हो जाएंगी और बॉटल बी में जो रेड जेली बीन्स है उनकी तादाद 150 प्लस x मीन्स x जो रेड जेली बीन्स हैं वो ज़्यादा हो जाए। इसी तरह से अगर हम बॉटल ए से y
येलो जेली बीन्स बॉटल बी में मूव कर दें तो जो सिचुएशन बनेगी वो इनिशियली क्या था, 100 येलो जेली बीन्स थी बॉटल ए में, अगर आपने वाई मूव कर दी है बॉटल बी में तो यहाँ से 100 माइनस वाई हो जाएगा और दूसरी तरफ 150 प्लस वाई हो जाएगा। तो ये कुछ सिचुएशन बन जाएगी। अब बॉटल ए में और बॉटल बी में जो टोटल जेली बीन्स है पहले तो वो देखें कि इन बॉटल ए टोटल जेली बीन्स, ये बॉटल ए की टोटल जेली बीन्स 300 प्लस 100 400 माइनस एक्स माइनस वाई। इसी तरह जो बॉटल बी में टोटल जेली बीन्स हैं वो 150 150 300 प्लस एक्स प्लस वाई, ये टोटल हो गई है। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि 80% ऑफ जेली बीन्स इन बॉटल ए आर नाउ रेड। सो 80% ऑफ द टोटल दैट इज 400 माइनस एक्स माइनस वाई जो है वो रेड है। अब बॉटल ए में रेड क्या है, 300 माइनस एक्स, एक कंडीशन ये है। और दूसरी कंडीशन ये है 40% ऑफ दोज इन बॉटल बी आर येलो, क्या बॉटल बी में जो टोटल है उसका 40% वो येलो है। अब येलो कितनी है, 150 प्लस वाई। बेसिकली ये इक्वेशंस बन जाएंगी हमारे पास। अगर हम इनको सॉल्व करें तो इस केस से हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो 4y माइनस एक्स इज इक्वल टू 100 और जो दूसरी इक्वेशन बनेगी वो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 150। अब देखिए जो पूरा मॉडल था, जो पूरा क्वेश्चन था, उसको हमने दो इक्वेशंस में समराइज कर दिया है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इनको अब आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों को अगर आप सॉल्व करें तो जो वैल्यूज मिलेंगी वो x इज इक्वल टू 180 एंड y इज इक्वल टू 70। इनको सॉल्व करने से हमें ये वैल्यूज मिलेंगी। अब हमारा फाइनल क्वेश्चन क्या था, फाइंड द नंबर ऑफ जेली बीन्स दैट आमिर मूव्स फ्रॉम बॉटल ए टू बॉटल बी। अब बॉटल ए से मूव क्या हुई थी, x एंड y। सो बॉटल ए से जो जेली बीन्स कम होंगी वो क्या होंगी, x प्लस वाई। सो यहाँ से हम फाइंड क्या करेंगे, बेसिकली x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 70 प्लस 180 इज इक्वल टू 250। सो बॉटल ए से 250 जेली बीन्स मूव होंगी टू बॉटल बी। तो एग्जैक्टली ये सारी सिचुएशन बन जाएगी और आप इसको वेरीफाई भी अब कर सकते हैं कि अगर बॉटल ए से बॉटल बी में 250 जेली बीन्स मूव कर दी जाएं तो बॉटल ए में जो टोटल थी वो 400 थी, 250 मूव करने से यहाँ पर बचेंगी 150 और यहाँ पर स्टार्ट में 300 थी तो 250 आने के बाद 550 बचेंगी। और इसकी अगर आप परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से एग्जैक्टली 80% जो बॉटल ए में है वो रेड जेली बीन्स होंगी और 40% बॉटल बी में येलो जेली बीन्स होंगी। आप इसको प्रॉपरली सॉल्व करके वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो इस तरह के जो चैलेंज्ड क्वेश्चन होते हैं या एडवांस लेवल के क्वेश्चन होते हैं, अगर आप उसको स्टार्ट में उसका एक टेबल बना लें, जो जितनी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर गिवन है उनको पहले सिंपलीफाई कर लें और उसके बाद उसको सॉल्व करें तो वो ज़्यादा आसान हो जाएगा।